अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है ओ लेवल इस्लामियात के बारे में। ओ लेवल इस्लामियात 2058 जो इसका कोड है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों पेपर ओ लेवल इस्लामियात के, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। ओ लेवल इस्लामियात में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका होता है 1 और 30 मिनट्स का, पेपर 2 भी 1 और 30 मिनट्स का ही होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन 1 और 2 कंपलसरी होते हैं, और बाकी के 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन होती है, जिनमें से आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। It contain 5 questions and question 1, 2 is compulsory, and from other 3 you are given a choice to do any 2 of them. तो आप कोई भी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ आपको क्वेश्चन किस बारे में होता है, किस टॉपिक से आता है, और आपने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। आपको 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन 1 आप 15 मिनट में सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन आपने करने हैं उन तीनों को आप 25 देंगे। और आप इसी तरह अपने टाइम को जब टोटल करेंगे तो 25 प्लस 25 115, 115 प्लस 15 1 और 30 मिनट्स बन जाएंगे। In question 1 you are given 3 passages and you have to done any 2 of them. आपको 3 पैसेजेस गिवन होते हैं, समटाइम 4 भी दे देते हैं पेपर में। आपने कोई से भी 2 करने होते हैं, चॉइस होती है आपके पास। You have 15 कुरानिक पैसेजेस in और सिलेबस इन योर सिलेबस। क्वेश्चन में आपके पास आपकी बुक सिलेबस में 15 कुरानिक पैसेजेस हैं। 3 पार्ट हैं जो उनके, तीनों पार्ट में 5-5 पैसेजेस हैं, फर्दर डिवाइड हैं वो। और वो 3 पार्ट्स हैं। अल्लाह इन हिमसेल्फ पार्ट 1, अल्लाह रिलेशन विद इट्स क्रिएटेड वर्ल्ड पार्ट 2, अल्लाह विद हिज मैसेंजर। तीनों पार्ट में 5-5 पैसेजेस हैं। अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है अपने पैसेजेस में। अल्लाह रिलेशन विद इट्स क्रिएटेड वर्ल्ड, अल्लाह ने कैसे दुनिया बनाई, कैसे इसका निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह विद हिज मैसेंजर, अल्लाह के अपने पैगम्बरों नबियों के साथ ताल्लुकात। सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको जिस तरह पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न गिवन होता है। इसमें मैंने पैसेजेस नहीं डाले हुए, पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। चूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा, पैसेजेस गिवन होंगे, जिनमें से आपने कोई भी 2 चूज करने हैं। समटाइम 3 गिवन होते हैं, समटाइम 4 गिवन होते हैं। ए पार्ट उसका होगा डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन थीम इन ईच पैसेज। आपने बताना है मेन थीम, पैसेज में क्या आपको बताया जा रहा है, उसका मेन थीम क्या है, वो क्या डिलीवर कर रहा है आपको। फिर बी पार्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थीम इन मुस्लिम लाइफ टुडे। मुस्लिम्स की लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अहमियत है, किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्वेश्चन 2 आपका होता है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान के बारे में। क्वेश्चन 2 को आपने 25 मिनट देने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पेपर में। सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान से आता है। हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान से ये सैंपल क्वेश्चन जो है वो लाजमी नहीं है, यही आएगा इसी तरह का क्वेश्चन। या आपको इस तरह भी आ सकता है, कुरान कब कंपाइल हुआ, 23 ईयर्स में कंपाइल हुआ, सब जानते हैं। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 23 ईयर्स में क्यों कंपाइल हुआ। वो एक साथ भी तो कंपाइल हो सकता, एक साथ भी तो उतर सकता था, एक साथ भी तो रिवील हो सकता था। सॉरी, मैं कंपाइल कह रहा था, रिवील हो सकता था। 23 ईयर्स में रिवील हुआ, तो वो 23 ईयर्स के बजाय एक दम भी तो रिवील हो सकता था, एक साथ भी। तो क्यों 23 ईयर्स में रिवील हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बी पार्ट में वो ये पूछ सकता है। अभी हम देखते हैं सैंपल क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। राइट अबाउट द वेज इन विच अबू बकर, उमर एंड उस्मान वर इन्वॉल्व इन द कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान। राइटली गाइडेड कैलिफ्स के दौर में कुरान जब कंपाइल हुआ, तो उस किस तरीकों से कंपाइल हुआ। खजूर के पत्तों पे लिखा गया, हड्डियों पे लिखा गया, चमड़ों पे लिखा गया। तो आपने ये सब बताना है। आपका क्वेश्चन 2 से आगे के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 इनको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। आप इसमें जब आंसर लिखना शुरू करते हैं, आपको पहले बनाना चाहिए एक इंट्रो पैराग्राफ। एक इंट्रो पैराग्राफ जिसमें आप जनरल लिखते हैं, समराइज करके लिख देते हैं। जनरल जनरल 3 से 4 लाइंस का आप लिख सकते हैं इंट्रो पैराग्राफ, जिसमें आप मेन मेन इवेंट्स लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे उन मेन इवेंट्स जो आपने बताए हैं सारा, उनको आप डिस्क्राइब करेंगे। इतना बड़ा भी डिस्क्राइब नहीं करना कि आपका टाइम ना रहे अगले क्वेश्चन के लिए। आपने उन्हें जनरली डिस्क्राइब करना है, आपने मेन इवेंट्स बताने हैं। फिर
आपने एंड पे एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप सारे को सम अप करके लिख देंगे। अक्सर हमारे इसमें होता है कि कितनी लाइंस लिखें, कितने पेज लिखें, ए पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए। तो मैं आपको यही कहूंगा, जो क्वेश्चन 2 से आगे क्वेश्चन 2, 3, 4 है, इनका आप 1.5 पेज तो लाजमी लिखें ए पार्ट के लिए, और हाफ पेज आप लिखते हैं बी पार्ट के लिए, 2 पेजेस। आपको अपनी राइटिंग स्किल बढ़ानी है, राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर लें। राइटिंग स्पीड और राइटिंग ऐसी हो एटलीस्ट समझ आए। बाकी राइटिंग का इतना नहीं होता कि आपकी राइटिंग गंदी है या कुछ समझ आ रहा है, आपकी बात क्लियर हो रही है, बस वेल एंड गुड, नो, नथिंग मोर नीडेड। तो राइट, बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम्स टू हैव कुरान रिटन इन फॉर्म ऑफ बुक। मुस्लिम्स के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट था, उन पे क्या असर से डला, उनका किस तरह उनकी लाइफ चेंज हुई, कि उनके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है कुरान बुक फॉर्म में। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 इज अबाउट द लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतल्लिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मक्का की, मदीना की, अर्ली परसिक्यूशन जो उन पे, मतलब जब उनने इस्लाम ओपन प्रीचिंग शुरू की तो उन पे जो जुल्म लाए गए, इल्जाम लगाए जाते कि जादूगर, ब्ला 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 ब्ला, इसी तरह। सैंपल क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ फोर्थ फॉट इन 625। बैटल ऑफ फोर्थ लड़ी गई, उसके मेन इवेंट्स बताने। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में जब आप लिखेंगे तो उसमें पहले आप इंट्रो पैरा बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे बैटल ऑफ फोर्ट, इतने मुसलमान थे, इतने से जनरल डिटेल दे देंगे, सिर्फ जनरल, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने उसे डिस्क्राइब भी शुरू कर देना है। फिर आप पैराग्राफ 2 शुरू करेंगे जिसमें आप इसके इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद एंड पे आप लिखेंगे एक कंक्लूजन पैराग्राफ जिसमें आप सब अपना जो मटेरियल है उसे सम अप करके इसका रिजल्ट बता देंगे, कि रिजल्ट बैटल को लिखने का यही तरीका होता है, एंड पे आप रिजल्ट बता देते हैं कि ये जीते थे और कंक्लूजन इस तरह हो गया था, ये लेसन मिला था। बी पार्ट में बैटल के साथ हमेशा यही आता है, बैटल से क्या सीख मिली, बैटल से मुस्लिम ने क्या सीखा। इसके बी पार्ट में भी इसी तरह, व्हाट लेसन माइट बी लर्न फ्रॉम द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ फोर्थ। तो लेसन क्या मिला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनने नहीं मानी थी और मुस्लिम फिर जंग आ रहे थे बुरी तरह। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इज अबाउट फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी पहले लोग जिनमें 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हैं, वो लोग हैं जिनने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया शुरू में। साइलेंट प्रीचिंग जिसे हम कह सकते हैं, ओपन प्रीचिंग नहीं, सीक्रेटली प्रीचिंग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की, तो उस वक्त जो पहले लोग थे जिनने इस्लाम कबूल किया, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत खदीजा और 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस वगैरह, ये सब। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटीज में आपको प्रॉफिट के बारे में पूछ सकता है कि प्रॉफिट पे किस तरह परसिक्यूशन, और इसी तरह पूछ सकता है, हजरत बिलाल का क्वेश्चन भी आता रहता है, हजरत अबू बकर का पूछ सकता है, हजरत उस्मान का पूछ सकता है, इनके चाचा ने जो उन पे मुजालिम ढाए और सारा। सैंपल क्वेश्चन अब इसी का देखते हैं। गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द प्रॉफिट लाइफ, राइट अबाउट हाउ ही शोड बोथ द क्वालिटीज ऑफ पेशेंट एंड फॉरगिवनेस। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंट, सबर और माफ कर देना, दरगुजर कर देना, कैसे शो किया ये क्वालिटीज। बी पार्ट, व्हाई शुड मुस्लिम शो पेशेंस इन एवरीडे लाइफ। मुस्लिम्स को पेशेंस क्यों दिखाना चाहिए अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसी तरह इसको भी ये पार्ट को शुरू करेंगे, पहले इंट्रो पैरा लिखेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे मेन इवेंट्स को जो आपके इवेंट्स हैं, और फिर आप एंड पे कंक्लूजन सम अप करके उसको अपने आंसर को खत्म करेंगे और बी पार्ट शुरू करेंगे। बी पार्ट में आप बताएंगे मुस्लिम्स की एवरीडे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों उन्हें शो करना चाहिए। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 जो आपके क्वेश्चन 3 और 4 का टॉपिक है, आप द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड राइट ये फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। सैंपल क्वेश्चन, इसमें आपको इन दो टॉपिक्स में से कोई भी हो सकता है, आपके पास चॉइस होती है, क्वेश्चन 3 करें, क्वेश्चन 4 करें, क्वेश्चन 5, इन दो में से कोई से दो क्वेश्चन करने हैं बस आपने। क्वेश्चन 5 जो होता है वो लाजमी इन दो टॉपिक से ही आता है, इनसे बाहर से नहीं आता। जैसे इधर हमारे पास सैंपल क्वेश्चन है, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर फातिमा। बी पार्ट, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम हर लाइफ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हजरत फातिमा की लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है ए पार्ट में हमसे, और बी पार्ट में हमने बताना है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन, उनकी लाइफ को देखते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहुत प्यार करती थी, अपने पेरेंट्स के लिए केयर करती थी बहुत,
तो उस रिलेशन को हमने बताना है, डिस्क्राइब करना है, रिकॉर्ड। तो अब हम शुरू करते हैं पेपर 2। पेपर 2 का टाइम भी 1 और 30 मिनट्स ही होता है। It consists of 5 questions from which question 1 2 is compulsory and in other 3 questions you are given a choice to do any 2 from them. इसमें पेपर 1 की तरह टोटल क्वेश्चन 5 होंगे, जिनमें से क्वेश्चन 1 और 2 कंपल्सरी होंगे, और बाकी के 3 क्वेश्चन में से आपको चॉइस गिवन होगी, जिसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। पर इसमें टॉपिक डिफरेंस है। पहले 2 कंपल्सरी हैं, उसमें था कुरान, कुरानिक पैसेजेस, एंड क्वेश्चन 2 था हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। इसमें है क्वेश्चन 1 हदीस एंड देयर टीचिंग्स, और हमारे सिलेबस में 20 हदीस हैं। क्वेश्चन 1 में हदीस होंगी, जिसमें से आपको 3 हदीस गिवन हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 to 4 गिवन होती हैं नॉर्मली, और जिनमें से आपने 2 करनी होती हैं। आपके पास टोटल 20 हदीस हैं आपके सिलेबस में। सैम्पल क्वेश्चन उसी तरह है इसमें, उसमें था डिस्क्राइब, थीम बताना होता था, मेन थीम। इसमें चूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हदीस एंड डिस्क्राइब द टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम बिलीव, कि मुस्लिम क्या बिलीव करते हैं उन हदीस के मुतालिक। पार्ट बी होगा एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीज टीचिंग्स इनटू एक्शन, कि मुस्लिम्स कैसे इन्हें एक्शन में ला सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं इन हदीस को। इस क्वेश्चन के 1 को भी आप 15 मिनट्स देंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 15 मिनट ही देंगे क्वेश्चन 1 को, पेपर 1 के क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन पेपर 2 के क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन 1 जिधर दोनों पेपर्स में होगा, दोनों क्वेश्चन को 15 से ज्यादा मिनट्स नहीं देने। समझ गए? क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन 2 3 4 जो आप 3 क्वेश्चन करते हैं पेपर में, वो 25 मिनट 25 ईच को देते हैं आप। पर क्वेश्चन 1 जो होता है पेपर 1 में हो चाहे या पेपर 2 में हो, उन्हें 15 मिनट्स। क्वेश्चन 2 हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। पेपर 1 में कुरान था, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, तो पेपर 2 में हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। सैम्पल क्वेश्चन, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग प्रॉफिट हदीस एंड फॉलोइंग इज सुन्ना फॉर मुस्लिम। मुस्लिम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट की हदीस और सुन्ना को जानना और उन्हें फॉलो करना। इसमें भी आप इसी तरह पहले इंट्रो पैरा लिखेंगे, इंट्रो पैरा लिखने के बाद आप डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद एंड पे आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिख देंगे, इसमें आप सब सम अप कर देंगे। पार्ट बी देखते हैं। Why are belief and action both important for Muslim? Give reason to support your answer. बिलीफ और एक्शन दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। पार्ट भी 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स के लिए आप अगर 4 के 4 उठा के बिलीव और एक्शंस लिख देंगे कि ये एक्शंस हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपने एटलीस्ट 2 बिलीव या 1 बिलीव 1 एक्शन लिख के उनके साथ रीजन देनी है, एक रीजन देनी है। जब आप रीजनिंग देंगे साथ और साथ एक्शन बताएंगे और उसकी रीजंस बताएंगे, तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सिंपली एक्शन और बिलीफ लिखने पे आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 3 आपका आता है राइटली गाइडेड कैलिप्स में से, पेपर 2 में। ए पार्ट, गाइड एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अबू बकर एंड एक्सपीडिशन ही सेंट टू सीरिया सून आफ्टर बिकमिंग कैलिफ। इसी तरह आप पहले इंट्रो पैरा लिखेंगे, हजरत अबू बकर, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान इलेक्शन हुआ जिसमें हजरत अबू बकर को सिलेक्ट किया गया, और फिर आप एक्सपीडिशन का भी जनरली बता देंगे। इतने ज़्यादा मेन इवेंट नहीं लिखना कि इतने सिपाही गए थे या ये हुआ था वो हुआ था, आपने जनरली बता देना एक्सपीडिशन किस वजह से हुई थी सीरिया की तरफ। तो फिर आप आगे लिखेंगे मेन इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे इंट्रो पैरा लिखने के बाद, और एंड पे आप सम अप कर देंगे कि उसका नतीजा क्या निकला। बी पार्ट, एक्सप्लेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन अबू बकर टुक एज कैलिफ। आप कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं, ज़कात, जैसे रिफ्यूजल टू पे ज़कात भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था। उनके खिलाफ जो एक्सपीडिशन हुई, बैटालियंस भेजे गए थे हज़रत अबू बकर की तरफ से। पर मेरे मुताबिक मैं जो लिखता, अगर मैं इस तरह कर रहा होता ये वाला क्वेश्चन, तो मैं लिखता मुस्लिमा कज़ाब वाला, फॉल्स प्रॉफिट्स वाला, उनके खिलाफ जो बैटल्स की गई उसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन कहता हूँ।
क्वेश्चन 4 आर्टिकल ऑफ फेथ और पिलर ऑफ इस्लाम से आता है। राइट इन डिटेल अबाउट बैटल ऑफ सिफीन एंड इवेंट्स दैट लेड अप टू इट। राइट इन डिटेल about Battle of Siffin and event that led up to it. Battle of Siffin, the first Islamic फितना भी हम इसे कह सकते हैं, जो रेबल्स की तरफ से उठाया गया था, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा मुसलमानों के दरमियान जंग हुई थी, दो मुसलमान आर्मीज के दरमियान, और ये रेबल्स की तरफ से हजरत उस्मान की मार्टाइडम पे फितना बनाया गया था। बी पार्ट, in your opinion what was the main consequences of this battle? Give reason to support your answer. तो रीजनिंग मस्ट है। आप अगर कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हैं, आप सारे कॉन्सिक्वेंसेस से भर देते हैं बी पार्ट को, रीजन नहीं देंगे, आपके मार्क्स हाफ 2। सो यू मस्ट गिव एट लीस्ट 2 रीजंस और 3 रीजंस फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। क्वेश्चन 5 इसमें भी सेम है। इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज 3 टॉपिक्स, राइटली गाइडेड कैलिप्स, आर्टिकल ऑफ फेथ और पिलर ऑफ इस्लाम। ए पार्ट सैम्पल क्वेश्चन का, write about the different types of purification before the performance of salat, wuzu, tamammum and ghusl. B part, in your opinion what is the most important benefit of salat in lives of Muslim? Most important benefit नमाज का। जब आप बेनिफिट्स लिखेंगे नमाज के, उसके साथ आप रीजंस देंगे तो आपका बनेगा। और लास्ट में एग्जाम टिप्स दूंगा। अपने टाइम को फुल मैनेज करना है। क्वेश्चन 1 को 15 मिनट और बाकी के हर क्वेश्चन को 25 मिनट्स देने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें उसमें उससे रिलेटेड रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कोशिश करें 3 to 4 रेफरेंसेस डालें, वरना आप 1 to 2 रेफरेंस भी डालें अच्छा है, पर 3 to 4 जब डालेंगे आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक बन जाएगा, आंसर ऑथेंटिक बन जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको करा दूंगा और कुछ पास्ट पेपर से भी क्वेश्चंस कर लेंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए इजाज़त।